गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निरंजन। फ़िलहाल हूं चाइना के यूनान राज्य के एक छोटे से शहर जिसका नाम है डाली। दुनिया में बहुत ही फेमस ये शहर है और इस शहर का आपने कभी न कभी नाम सुना होगा। अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बहुत फेमस है। मेरे साइड में अभी बहुत सारे लोग चल रहे हैं, इसके बारे में भी बताऊंगा। फ़िलहाल मैं हूं यहाँ पे एक आउटडोर स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें भाग लेने के लिए आया हूं और आपको इसका पूरा व्लॉग इसमें दिखाऊंगा। डाली शहर भी घूमा के आपको दिखाने वाला हूं। फ़िलहाल यस्टरडे में इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई थी। रात को बहुत ही बेहतरीन रंगारंग कार्यक्रम था, साथ ही ड्रोन शो भी वहाँ आयोजित किया गया और बहुत सारी इनकी आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं उन सब का इन्होंने वहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन भी दिया। बहुत खूबसूरत इनका शाम का इवनिंग का प्रोग्राम था। फ़िलहाल अभी मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह का समय है और इस प्यारी सुबह के साथ पूरा शहर यहाँ पे जो अरहाय लेक है उसके किनारे एक राउंड निकालने के लिए चल पड़ा है। डाली शहर का जो टेम्परेचर 14 डिग्री और एयर क्वालिटी भी 14 यहाँ पे है, जो कि बहुत ही एक्सीलेंट एयर क्वालिटी आपको देखने को मिल रही है। बहुत लाजवाब है। वैसे यहाँ पे पैदल चलने वालों की बहुत इज्जत होती है और बहुत सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ आयोजित होती है। दोस्तों देखो सामने की तरफ ये जो पैदल चल रहे हैं, इन लोगों का हौसला वर्धन करने के लिए यहाँ पे देखिए बहुत सारी इनकी कल्चरल सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी आयोजित हो रही है। देखो, अरे अभी तो ये जस्ट पूरी हो गई, थोड़ा नज़दीक ले जाके आपको दिखाता हूँ। ये देखो बहुत सारे लोग जो यहाँ तक पहुँचे हैं और ये प्रोग्राम आयोजित हो रहा है यहाँ पे। अब मैं पहुंच चुका हूं आउटडोर एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंस एरिया में। चलिए एक्सपीरियंस करते हैं यहाँ पे आखिरकार क्या क्या आउटडोर एक्टिविटीज़ इन्होंने मेंशन की है, जिसमें पैराग्लाइडिंग और भी बहुत सारी चीज़ें। एक्सपीरियंस करके देखते हैं आखिरकार कैसा लगता है। ओह माय गॉड, चलो 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 चलो। ओके 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 ओके। ये आप साइकिल भी चला सकते हो जो यहाँ पे ऑलरेडी माउंटेड है। अगर स्क्रीन में देखें तो मैं अभी पहुँच चुका हूँ लगभग 2.6 किलोमीटर के दायरे में और हमारी जो स्पीड है वो चल रही है 23.1 किलोमीटर पर आवर। नाउ आई एम रेसिंग इन द फॉर्मूला रेस। Oh my God! Just now, it was just like going to accident, but finally I have entered again on the road. 汽自行车介绍云南。对，介绍哪里？你可以坐在这儿就可以骑行云南所有最美的风景。Now we are experiencing VR cycling. Wow! Now need speed slow. Wow! Wow! Next is wingsuit flying. Let's go and try. I 你好，老师。 I meet Indian player in in US. Oh, nice. Nice to meet you, 老师。我们想试一下，可以吗？等一下他试完你再试。好。对 the really fly. It's really nice. Nice to meet you. Okay, nice to meet you. बहुत सारे यहाँ पे एयरप्लेन भी आपको देखने को मिल रहे हैं, आपके आउटडोर एक्टिविटीज़ के एक्सपीरियंस को सुपर नाइस प्रो लेवल ले जाने के लिए। वैसे दोस्तों इन्होंने यहाँ अपना समुद्र के किनारे जितनी एक्टिविटीज़ के लिए जगह बनाई है सच में लाजवाब है। मेरे पीछे ये रोड देख सकते हो, पैदल चलने के लिए और स्पेशल साइकिल चलाने वालों के लिए। और इस तरफ जो समुद्र है उसका जो इन्वायरमेंट आता है, उसका जो व्यू आता है सच में लाजवाब आता है। और आप यहाँ देख भी सकते हो कितने लोग यहाँ पे आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं और आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं। सच में चाइना में ये एक अलग से इस चीज़ पे फोकस किया जाता है कि आउटडोर स्पोर्ट्स, बाकी जो खेल है वो है अपनी जगह, लेकिन जो बाहरी आउटडोर है वो भी है। यहाँ से आप देखिए कितना सुंदर लगता है ये जो एरिया देखने को मिलता है। इसको अरहू लेक बोलते हैं। ये यहाँ पे सामने को देखने को मिलेगी और बहुत ही खूबसूरत व्यू इसका। बहुत सारे पक्षी उड़ रहे हैं और साथ में इस तरफ भी देखो तो बहुत सारे लोग अपनी फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं और अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं। इस तरफ जो कुछ मकान बने हुए हैं वो भी बहुत प्यारी फीलिंग देते हैं।
इस रियली अमेजिंग। ये जो लेक है, इस लेक को एक्सपीरियंस करते हैं यहाँ से इस कार के अंदर बैठ करके। अभी देखते हैं आगे का, सामने का जो व्यू है आखिरकार कैसा आता है। यहाँ से चलते हैं एक ट्रिप लेने को। और यहाँ इसके किनारे बहुत सारी ये होम स्टे बने हुए हैं जिसके अंदर आप रुक सकते हो और एक्सपीरियंस करते हो एक गजब के नेचर लैंडस्केप का और यहाँ की इवनिंग एक्टिविटीज़ का। बहुत सुंदर यहाँ के होम स्टे, बहुत सुंदर, लाजवाब, और बहुत महंगे भी नहीं है, एकदम बिल्कुल इकोनॉमिकली फ्रेंडली यहाँ के होम स्टे है। बहुत ही आनंद देने वाला इलाका बना होता है। लोग अपने शादी विवाह के भी यहाँ फ़ोटोशूट कराते हैं, स्पेशली इस लेक के पास में। अभी लेके आ चुका हूँ छोंगसेंग टेम्पल एंड 3 पगोडा वाले इलाके में, जो कि बहुत ही फेमस एक टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला पॉइंट है इस डाली शहर में। इस लेक के पानी में आप तीनों पगोड़ाओं की परछाई देख सकते हो। इस वजह से यहाँ से आपको 6 पगोड़ा दिखाई पड़ते हैं। तो 6 पगोड़ा पॉन्ड है ये सामने की तरफ। एक फेमस चाइनीज टीवी सीरीज है जिसका नाम है थियनगोंग पापू, उसकी शूटिंग भी यहीं पे हुई थी। और ये जो पीछे आप बैकग्राउंड में जो देख सकते हो, ये उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। और इसी जगह जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे उसकी शूटिंग हुई थी। आज मैं खुद अपनी रियली आकर के अपने आंखों से उसको देख रहा हूँ, उस जगह को। तो एक अलग आपको जो रियलिटी का फील होता है, अदरवाइज आपने वर्चुअल वर्ल्ड में ही इन सब को देखा है। दोस्तों, आपने मंकी किंग नामक एक गेम खेला होगा। उस गेम में आपको एक लेवल मिलता है, उस लेवल के पगोड़ा फॉरेस्ट उसका नाम है, जिसमें जाइंट वॉल्फ आता है। उसकी भी अंदर की तरफ आपको जो पगोड़ा वगैरह दिखाई पड़ते हैं, वो ये पगोड़ा है जो मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये, और इसके बगल में एक और है। ये दोनों पगोड़ाज आप उस लेवल के अंदर देख सकते हो जिसका नाम मंकी किंग, और जो ऊगोंग बोलते हैं, ब्लैक मिथ ऊगोंग, वैसे उसका ओरिजिनल नाम है। और अदरवाइज उसको सिंपली लैंग्वेज में मंकी किंग गेम भी बोलते हैं। दोस्तों, अभी आपको लेके आ चुका हूँ यहाँ पे सीचो नाम की एक जगह पे, जहाँ आपको कुंग फू का दिखाता हूँ किस तरीके से लोग कुंग फू सिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ का और बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। वैसे ये जो इन्वायरमेंट है ना, पूरा का पूरा ऐसे गांव का इन्वायरमेंट है। और यहाँ पे मतलब आसपास का जितना कुछ भी देखो, केवल गांव के लोग हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके के मेन डोर होते हैं। ये गांव वालों की कार की पार्किंग है इस तरफ, और सामने की तरफ अगर इनकी बिल्डिंग देखते हो तो इस तरीके की बिल्डिंगें हैं, इनके पर्सनल मकान। ये यहाँ के लोगों की पारंपरिक वेशभूषा है जो इन्होंने पहन रखी है, लाल रंग में। पूरा अंदर की तरफ जा रहे हैं, इस तरफ ये गांव वालों के मकान। और दोस्तों, लोगों ने यहाँ पे खेतीबाड़ी भी की हुई है। इस तरफ आप देख सकते हो, थोड़ा इन्होंने सब्जियाँ उगा रखी है। और ये जितना भी आपको इन्वायरमेंट दिखाई पड़ता है, सब यहाँ लोगों के पारंपरिक मकान यहाँ देखने को मिलते हैं। और ये वाला अगर मैं आपको मकान दिखाऊं, ये वाला तो और भी ज़्यादा ट्रेडिशनल देखने को मिलता है। इनका जो दरवाज़ा है उसके ऊपर इन्होंने रेड कलर में कुछ बढ़िया सी डिजाइनिंग बनाई हुई है। और अगर इस वाले दरवाजे को दिखाऊं इस तरफ ऑपोजिट में, तो ये आपको काफ़ी बड़ा ऐसे दरवाज़ा लगता है, जैसे आप इंडिया में किले जो होते हैं, फोर्ट जो होते हैं, उनमें आपने इनका देखा होगा। इसी तरीके से ये पूरा आपका गांव का पूरा इलाका आपको देखने को मिल रहा है। इधर भी सामने लोगों के मकान यहाँ पे बने हुए हैं। मगर एक चीज़ देखिए, यहाँ गांव के अंदर भी जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरा अंडरग्राउंड है। इस तरीके से पूरा मेंटेन किया गया है। रेन वाटर अगर होता है तो उसके लिए भी साइड में से स्लोपिंग दी गई है, ताकि आपको रेन वाटर का भी आराम से निकासी शहर के या गांव के बीच से हो सके। यहाँ पे हम एक्सपीरियंस करेंगे ट्रेडिशनल कुंग फू का, जो कि पाई पीपल, जो यहाँ के पाई पीपल है डाली के, उन लोगों का ट्रेडिशनल कुंग फू है। साथ में
पावांग वीव डांस, उसको भी हम यहाँ पे एक्सपीरियंस करने वाले हैं। काफ़ी मज़ा आने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड। और ये सीधी गलियाँ जा रही है उस कुंग फू स्कूल की तरफ, और सामने की तरफ एक प्यारा सा डॉग और एक प्यारी सी मोटर बाइक भी आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा जो इनकी छोटी इलेक्ट्रिक कार जो होती है वो यहाँ देखने को मिलेगी। ये छोटा सा पपी, हेलो हैव रन। ये है पावांग स्कूल। ये जितनी भी आप फोटोज यहाँ पे देख पा रहे हो, ये सभी की सभी पाई एथनिक ग्रुप है। उनके परफॉर्मेंस, उनके इंस्ट्रूमेंट्स और उन्हीं के यहाँ पे कॉस्ट्यूम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। नहीं हाओ, 你好，这个是什么？这个是我们白族舞蹈的一种道具，叫做白族霸王鞭。这个怎么样用？这个是它有那个我们白族的有他们有假的是一种，就是那个道具，就是要这个一根竹子从山上砍下来的一根竹子，抠细竹或者是石竹，这个然后我们取出来4个口，这个大的4个口表示我们白族的一年四季，然后里面有24个头田，这个表示24个季节。节气24个节气，这个就是白族代表性，白族的代表性那个舞蹈那种。这个跳的时候用吗？对。用怎么样？你可以教我吗？好，我可以教你啊。哎呀，谢谢谢谢谢谢。1、2、2、3，打上来。3、 4、 5、 5是这样。 5， 对。 6 打这边。 6， 然后7打出来。 7、 8这里转。 8， 然后转过来。对对对，9、 9、 10、 10、 11、 11、 12、 12、 13。 13、 13是这样。对，13、 13、 14、 14、 15、 15。哦，15。2、 22、 啊，我都忘记了。 23，再来一遍。霸王鞭，我教你的这个是23套路，23下。这个23下是从地间，就是田里面干活农民人在田里面研究出来的。这个23下就是从我们开始挖地收土到一直把谷子背回去的23套路。这个属于是白族霸王鞭，这是我们的就是祛痘霸王鞭，这个属于19、 20、 20、 21、 21、 22、 22、 23。哦，23。对，要跳起来，他才打得到，不然打不了。9、10、11、12、 13。 13、对对对13、 14、 14、 15、 15、 16、 16、 17、 17、 18、 19、 19、 20、 20、 21、 21、 22、 23。喂，他学得很快啊。老师，我想问一下，你练习这个多长时间？多少年？因为你都非常标准的。我的这个白族霸王鞭是我从8岁就开始跟着爷爷。8岁。8岁小的时候，哇小的一小个就。你现在多大？我已经56岁了。 56。已经40几年了，跳了。是8年到现在差不多48年。对，我已经跳了48年了。我从小到大就是爱跳这个霸王鞭，因为我们家里面是祖传，这个从我老公公还有我爷爷我妈传下来的这个白族霸王鞭，这个最传统的霸王鞭了。是，你都是练习非常非常好看的。I think teacher is very professional and she is practicing so hard since her age from the 8 years. So it's so nice. For me, it's a little hard, but as teacher told us, like it's same as like harvesting and agriculture, seeding of the rice. So it's 23 steps. It's quite interesting for me to learn something new with the Pai ethnic group in Dali. If you have seen Chinese movies especially related to Kung Fu, you have seen Jackie Chan or Bruce Lee was practicing or fighting with the enemies with especially Kung Fu moments. After practicing this small bamboo stick, I am feeling like, you know, many movements is like Kung Fu. So we can say this is a kind of a traditional Kung Fu. Use this bamboo stick which have 4 holes, and it's a
quite impressive, but looking simple. In reality, when you practice, it's not really simple. San, sasa, 不是， san, sasa, 15、 15, 16、 16. Now it's time to practice by myself. Let's use this bamboo stick. Let's start. Okay, position. E, R, san, si, u, liu, chi, ba, jiu, shi, shi, oh, sha, shi. Oh, it means I forgot something. I have completed half, but still need to learn more half. I just forgot it. Chushi, Chand, 然后打这边5、 U, 6、 Leo. 7，哎，我的都没有。你的动哦作，走，7、 8、 8、 9、 喂。 91、12，对，就这样，对，好看了啊，也跳得好看。 It's not as like I imagined the kung fu in my mind. I thought I will go here and do some kind of steps as like we do in Shaolin kung fu, but this is also a quite impressive kung fu. ये जो बैम्बू स्टिक है दोस्तों, इसके अंदर आपको 4 होल मिलते हैं, 2 ऊपर की तरफ और 2 नीचे की तरफ, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं इनके 4 सीजन को। इसके अलावा इसके अंदर आपको इस तरीके से कॉइन टाइप के ये जो अंदर की तरफ लगे हैं, हर एक के अंदर यहाँ पे 6 6 6 6 ऐसे है, जो कि 24 है। ये 24 इनके जो सोलर सिस्टम हो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये पूरा इनका सिस्टम बैम्बू स्टिक जो यूज की जाती है इनके पूरे इस मूवमेंट के अंदर, और इसी के ऊपर बेस्ड है इनका पूरा डांस मूवमेंट। बाय बाय लास। वैसे मैंने सोचा नहीं था दोस्तों कि आखिरकार ये कुंग फू कुछ इस तरीके का होगा। मैं तो सोच के आया था जैसे शाओलिन टेम्पल में हम कुंग फू करते हैं, कुछ उसी तरीके की कुंग फू हमें देखने को मिलेगी, बट न्यू स्टाइल ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज़ कुंग फू का इधर अपने को पैटर्न देखने को मिला, जो यहाँ की पाई एथनिक ग्रुप द्वारा किया जा रहा था। सच में मेरे को तो देख करके मज़ा आया, और आपको कैसा लगा वैसे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये पूरा चावल बोने से लेकर के चावल को निकालने तक, एग्रीकल्चर शीडिंग करने से लेकर हार्वेस्टिंग के अंदर जितना 23 स्टेप्स यूज की जाती है, उन 23 स्टेप्स को इन्होंने यहाँ अपने इस बैम्बू स्टिक्स के साथ मूवमेंट में दिया है। काफ़ी यूनिक था, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, मज़ा आया। दोस्तों वैसे अभी आपको लेके आ चुका हूँ स्वांगलांग कुचंग नामक है, जो स्वांगलांग एंसेंट सिटी बोलते हैं इस जगह को, और ये टूरिस्ट के लिए काफ़ी फेमस है। इवनिंग में यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती है, लोग घूमने के लिए आते हैं। स्पेशली जो लेक है जो सुबह मैं आपको दिखाया था, उसी लेक के किनारे होने की वजह से यहाँ पे आपको काफ़ी सुंदर माहौल मिलता है, पर्यटकों की आवाजाही मिलती है, और इस प्रकार से जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो दुकान लगा करके अपना जो डेली की इकोनॉमी है उसमें नया योगदान देते हैं। जो यहाँ का इलाका है काफ़ी साफ़ सुथरा है, सफाई हर जगह आपको देखने को मिल रही है, और कितने भी पर्यटक आओ उनके लिए हॉस्पिटलिटी के लिए बढ़िया से होम स्टे देखने को मिलेंगे। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। फ़िलहाल दोस्तों यहाँ की जो साफ़ सफाई ना, सच में इतनी साफ़ सफाई मैंने मतलब इतने रिमोट विलेजेस में मतलब अपने देश में कहीं भी नहीं देखी है। स्पेशली ये जितना भी कुछ है यहाँ पे आपको जितना सीवरेज की लाइन है, वाटर का पूरा काम अंडरग्राउंड किया गया है, और पूरा का पूरा साफ सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है। और लोकल इकोनॉमी के लिए ये जो लोकल फॉर वोकल देश के अपने प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं, वैसे लोकल इकोनॉमी के लिए गांव है ये, मगर जब आप इस गांव के अंदर घूमते हो ना तो आपको लगता नहीं है कि आप गांव के अंदर घूम रहे हो, ऐसा लगता है इतना व्यवस्थित कैसे हो सकता है कोई गांव। ये इनका डेडिकेशन है अपने देश के प्रति कि इन्होंने अपना देश साफ सुथरा रखा है, जिसकी वजह से आज इतने सारे पर्यटक इधर घूमने आते हैं और यहाँ से सामान भी खरीदते हैं। यहाँ नदी के किनारे देखिए कितनी रौनक है शाम को, और बहुत सारे पर्यटक हैं,
ये गांव का माहौल मैं आपको दिखा रहा हूँ, गांव का एंसन टाउन। मोस्टली जो थाईलैंड अगर आप जाते हो घूमने तो वहाँ ऐसा रिवर साइड में या जो समुद्र का इलाका है उसके पास में ऐसा देखने को मिलता है। बट ये यूनान राज्य सच में अद्भुत है दोस्तों, सच में अद्भुत। अगर किसी को कल्चरली देखना है कि चाइना में जाकर के हमें 1 महीना बिताना पीसफुल तरीके से, भाई कोई आपको शहर नहीं जाना या फिर ऐसा देखना है कि गांव देखूं और मज़ेदार देखूं जहां कल्चर भी हो, डेवलपमेंट भी हो, ट्रेडिशन भी हो, सब कुछ मिले, तो आ जाइए यूनान राज्य। यहाँ पे ये देखिए शटल बस भी लगी हुई है जो आपको आसपास के इलाके में यहाँ से नदी किनारे घुमाएगी बिठा करके। सामने की तरफ क्रूज भी लगा हुआ है जिसके अंदर बैठ करके भी आप सफ़र कर सकते हो। इसके अंदर अभी चलने वाले हैं और 6 बजे ये रवाना होगा और 7 बजे वापस आ जाएगा। वैसे अगर आप इसकी टिकट लेते हो तो 188 एंड 158 RMB की आएगी। काफ़ी मज़ा आने वाला है। अगला जो 1 घंटा है बहुत ही रोमांच से भरपूर होने वाला है। चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं और यहाँ का ऊपर का व्यू हमें देखने में बहुत मज़ा आएगा। लेट्स गो। तो यहाँ से इस विलेज को इंट्रोड्यूस करता हूँ, कैसा लगता है। देखो हमारे देश के भी सभी जो विलेज हैं ऐसे हो सकते हैं जो नदी के किनारे हो, शहर, कोई भी शहर का तो छोड़ो, बात ही नहीं कर रहे हम, अभी बात कर रहे हैं गाँव की। तो जो भी समुद्र के किनारे या नदी के किनारे ऐसे खूबसूरत हो सकते हैं, जो कितना सुंदर व्यू है। और पहाड़ी की गोद में बसा हुआ ये छोटा सा गांव। अभी ऊपर की तरफ लेके चलता हूँ और जो टॉप इसका फ्लोर है वहाँ से दिखाता हूँ। फिलहाल अंदर से जो क्रूज है वो दिखाता हूँ, वो देखिए। वैसे इस तरफ छोटी भी है, अगर आप किसी को प्राइवेट अपनी बोट हायर करनी है वो भी करके आप घूमने जा सकते हो। अंदर की तरफ कुछ डाइनिंग टाइप का इलाका है। आगे की तरफ चल के देखते हैं बाहर पीछे का जो व्यू है आखिरकार वो कैसा है। यहाँ से आप जो गजब का सुंदर का व्यू देख सकते हो। एक छोटा सा कि यहाँ पे टापू है, वहाँ पे भी लोग यहाँ से निकल के वहाँ तक घूमने जाते हैं और वहाँ को रुकते भी हैं रात में। इसके अलावा इस तरफ सनसेट हो रहा है, बादलों के बीच से जो सूरज की किरणें आ रही है वो जब वहाँ पानी के ऊपर गिरती है ना तो एक रिफ्लेक्शन आता है और वो रिफ्लेक्शन बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही लाजवाब। अपनी आँखों से देखोगे ना मन मोह लेने वाला है। इधर भी आपको देखने को मिलते हैं गाँव वालों के मकान, जो इन्होंने जो रिवर साइड व्यू है उसके ऊपर इन्होंने पूरा होम स्टे बनाया है। उसकी वजह से जो पूरा का पूरा ग्लास लगा हुआ है, जो बाथ टब है वो लगे हुए हैं और वहाँ से लोग अपना इस लेक है, इस लेक का आनंद ले सकते हैं और बहुत ही प्यारा है। इस तरफ भी अगर आपको दिखाता हूँ तो देखो लोगों के अपने घर बने हुए हैं, घरों के साथ साथ उन्होंने होम स्टे भी यहीं पे बना रखे हैं। और चाइना में जो होम स्टे है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनका मैनेजमेंट होता है। एक आपको जैसे 5 स्टार होटल में फैसिलिटीज़ मिलती है वैसी की वैसी यहाँ के होम स्टेज में मिलती है। बट होम स्टे के कुछ कॉन्टिनेंटल खाना और ब्रेकफास्ट वो सब नहीं मिलता है। बट होम स्टे चाइना के बहुत ही लाजवाब होते हैं और फॉरेनर्स भी होम स्टे में रुक सकते हैं। अगर ये होम स्टे वाला जो कॉन्सेप्ट है एज इट इज़ इंडिया में अप्लाई कर देना, बहुत मज़ेदार लगेगा और जो गाँव के लोग हैं उनको बहुत ही बेनिफिट होगा। आई आई फिलहाल 6 बज चुके हैं और 1 घंटे के सफ़र के लिए हमारा क्रूज यहाँ से निकल चुका है। और सबसे पहले मतलब वापस टर्न ले रहा है यहाँ से। और ये जो व्यू आ रहा है सच में भाई बहुत प्यारा व्यू है। अब यहाँ से इसका जैसे क्रूज का मेन दरवाज़ा उस तरफ है और यहाँ से सामने की तरफ जाएगा और इस लेक का पूरा भ्रमण 1 घंटा करा करके वापस लेके आएगा। आप अपनी छुट्टियां बिताने यूनान आओ कभी, बहुत मज़ा आएगा आपको। दोस्तों न केवल ब्रेथ ब्रेकिंग सीनरी का यहाँ पे आप आनंद ले सकते हो, बल्कि आप यहाँ पे चलने वाले लाइव म्यूजिक पर प्रोग्राम की परफॉर्मेंस का भी आनंद ले सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे खाने पीने के भी आइटम्स लगे हुए हैं। उनके साथ में देखिए यहाँ अभी मैं ऊपर के फ्लोर पे हूँ तो यहाँ बहुत सारे फ्रूट्स है, ब्रेड है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये भी आपको देखने को मिलती है। और बाकी क्रूज में होता है वैसे ही आपको यहाँ पे जो बार भी देखने को मिलता है, ऐसे इनको भी इंजॉय कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको म्यूजिक का शौक है तो आपको पर्सनल रूम भी मिलता है जिसके अंदर आप बढ़िया से म्यूजिक के गाने गा सकते हो और अपना टाइम का एंजॉयमेंट कर सकते हो।
घूम करके वापस आ चुके हैं। अगर आप कभी भी ट्रैवल के लिए यहाँ पे आते हो इस क्रूज में घूमने के लिए, तो डाली से यहाँ पहुँचना लगभग आधे घंटे का सफ़र है। और जो हिप हॉप बस होती है वो चलती है और वो यहाँ तक आती है, तो आप उसमें बैठ कर के आ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पहुँचने का बाई टैक्सी भी तरीका होता है, ज़्यादा दूर नहीं है। आपका जो डाली सिटी है, सिटी से यहाँ पहुँचने में महज आधा घंटा लगेगा, मतलब कि लोकेशन से वेरी करती है। कई जगह ये आपको लगभग 20 किलोमीटर लगेगा, लेकिन 20 से 30 किलोमीटर के बीच के एरिया में आपकी होटल से यहाँ तक आप पहुँच सकते हो। इवनिंग में भी इस जगह की रौनक कम नहीं होती, काफ़ी खूबसूरत यहाँ का दृश्य देखने को मिलता है। ऐसे एक साइड में आपका समुद्र है, दूसरी साइड में आप साइकिल चला रहे हो, और उसके ऑपोजिट में है बहुत सारे मिनसू जिसे बोल सकते हो, मतलब कि जो इनके होम स्टे वगैरह है। फिलहाल जिस जगह मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ इसको बोलते हैं अरहाई लेक, जो कि यहाँ डाली की एक फेमस जगह है। और मेरे साइड में आप देख सकते हो समुद्र के जैसा दिखाई पड़ रहा है, ये लेक है जिसका नाम है अरहाई। और यहाँ अगर आप घूमते हो तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो तो खूबसूरत है ही है, लेकिन यहाँ जो घूमने वाले लोग हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ की जगह को बचा के रखा है, साफ़ सुथरा रखा है। कहीं पर भी आपको गंदगी देखने को नहीं मिलती। मेरे साथ आप साइकिल पे ट्रैक करिए और इस जगह के बारे में जानिए। और इस जगह के ऊपर बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ भी होती है। शाम को यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी है आउटडोर स्पोर्ट्स की। उसके बाद में कल यहाँ पे सभी लोग पूरे शहर से और बाकी विदेश जो इनके देश के अंदर से अलग अलग जगह से आए लोग हैं वो सभी मिल कर के यहाँ पे वॉक करेंगे एक साथ, ताकि लोगों को प्रमोट कर सके आउटडोर स्पोर्ट्स के बारे में। तो जैसे ही वो खुलता है मैं आपको लेकर के आऊँगा। फ़िलहाल यहाँ का आनंद लीजिए और देखिए किस तरीके के यहाँ पे होम स्टे अरेंजमेंट्स हैं। ये सभी होम स्टे हैं जो मैं आपको कल भी फिर से दिखाऊँगा। और देखो लोग आराम से इधर साइकिल चला रहे, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और बढ़िया से इधर का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, लाजवाब लग रहा है। और जो अभी मौसम है वो हल्का सा ठंडी का मौसम है, इस वजह से जब भी आप इधर घूमते हो तो इस समय जो दोपहर का जो टाइमिंग है लगभग 4 बजे का बहुत प्यारा आपको व्यू देता है। ये देखो सभी पर्यटक है अलग अलग जगह से आए, और ये हनीमून सिटी भी है चाइना की। तो यहाँ जितने भी कपल लोग हैं वो मोस्टली इधर घूमने आते हैं और इधर ही उनका मतलब क्वालिटी टाइम को स्पेंड करते हैं इधर। अगर आपको इसमें बैठना है तो आप इसमें बैठ के भी घूम सकते हो, खुद से बाइक राइडिंग करनी है तो उससे भी कर सकते हो। वाओ, सिंखोला सिंखोला। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको पूरा का पूरा इसी तरीके से डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इस तरफ साइड में लोगों के होम स्टे बनाए हुए हैं, इस तरफ जो पूरा का पूरा साफ़ सुथरा पानी आप देख सकते हो इस झील के अंदर। कहीं पर भी आपको ऐसे प्लास्टिक का कचरा और ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता है। और ये ऊपर की तरफ से जो निकल रहा है ये भी एक कैनाल निकल रहा है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ का। यहाँ पे लोग न केवल साइकिलिंग के लिए आते हैं बल्कि पैदल चलने के लिए स्पेशली आते हैं। और यहाँ पे आप 4 व्हीलर गाड़ी नहीं चला सकते। लोग अपना सच में क्वालिटी टाइम यहाँ स्पेंड करते हैं और बहुत ही प्यारा व्यू हो जाता है। अगर आपको बाइक लेनी है तो यहाँ से आप रेंट भी कर सकते हो। ये आपको इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलती हैं जो ग्रुप में भी लोगों के लिए, जैसे 4 लोग हैं तो 4 के लिए, 5 लोगों के लिए, 10-25 जितने भी हैं उनके लिए उसी हिसाब की आपको इलेक्ट्रिक बाइक मिल जाएगी। यहाँ पे देखो बैठ कर के लोग म्यूजिक भी कर रहे हैं अपना, और कुछ लोगों ने अपनी साइकिल्स भी इधर खड़ी कर रखी है। तो सच में अपने समय को व्यतीत करते हैं। पीछे की तरफ लेक का व्यू, अरहाई लेक, और यहाँ पे बैठ के
म्यूजिक का व्यू। ये जो यहाँ पे रेस्टोरेंट और कैफे एरिया इधर बना हुआ है, इसके अंदर सबसे लोग ज़्यादा यहाँ पे खड़े होकर के फ़ोटोज़ खिंचाते हैं, क्योंकि यहाँ से जो व्यू आता है वो सच में लाजवाब है। अभी आपको एक कॉफ़ी हाउस दिखाता हूँ अंदर से कैसा है। अभी हम कॉफ़ी पीने वाले, कॉफ़ी आ चुके हैं और ये है मशरूम केक, जो यहाँ का बहुत ही फेमस होता है। चाइना में जो सबसे ज़्यादा मशरूम होता है, मुझे जहाँ तक आइडिया है, वो यहाँ यूनान में ही होता है और अलग अलग वैरायटी के मशरूम होते हैं। मैंने पिछले जो यूनान का ट्रिप था उसमें आपको दिखाया भी है कई चीज़ें, तो इसके अंदर मैं आपको टेस्ट करता हूँ ये वाला। योर मोटर बाइक इज क्यूट, लेट मी टेक ए राउंड। ये देखो इनका जो मोटर बाइक है, ये सामने से चेक छेमें तो उस गो गो। ये देखो। इस वीडियो में तो हम इतना ही दिखा पाएंगे, लेकिन आने वाला जो वीडियो है दोस्तों वो इससे भी बहुत ज़्यादा रोचक होने वाला है। उसके अंदर यहाँ की एथनिक माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनके गाँव में हम जाएंगे, उनके घरों में किस प्रकार से चाय पीते हैं, उनकी संस्कृति कैसी है वो हम जानेंगे। साथ ही साथ इवनिंग में वहाँ डिनर होता है, वो खाएंगे। पूरे गाँव का सामूहिक भोजन है वो हम करेंगे और गाँव के कई सांस्कृतिक कार्यक्रम कैसे हैं वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, जो शायद ही किसी ने आपको आज तक चीन के बारे में दिखाई है। चीन के ये सभी गांव, चीन की ये सभी संस्कृति और इनकी एथनिक माइनॉरिटी का ये कल्चर आपके लिए बिल्कुल नया होगा। आने वाला वीडियो कई रोमांच से भरपूर है, तो जरूर जुड़े रहिएगा मेरे साथ और व्हाट्सएप चैनल मेरा जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां बहुत सारी बिजनेस जानकारियां फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। सी यू नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।